हमारा ये इजलास इस बात का हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने अपनी एक स्कीम के तहत ये यूनिट खोला। तो काफ़ी लड़कियों को ये यूनिट दिया, उसमें मेरी बच्ची ने भी ये यूनिट दिया, जिसमें हमारे NRLM जो कि हमारी उम्मीद स्कीम है, हमारे BPM साहब जो ये हम 50 से 60 तक जो ग्रुप बने हुए हैं, यानी कि कम से कम 200 तक जो है हमारी लेडीज़ यहाँ पे है, वो इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ताकि इनको उम्मीद से जो भी लोन प्रोवाइड किया जाता है जिस स्कीम के तहत, तो ताकि हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारी महिलाएं हैं जो है, ताकि वो कुछ ना कुछ रोज़गार करें। इसमें काफ़ी स्कीमें हैं, जैसे अगर किसी ने कोई लोन लिया है, वो अपने लिए कुछ, चाहे वो किराना की शॉप है, उसके अलावा जो है वो डेयरी फार्म खोल सकते हैं, ताकि जो मेरी इस वार्ड नंबर 3 में खुलने जा रहा है, तो उस लिहाज से भी मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। दूसरा ये है कि मेरी वार्ड का सबसे पिछड़ा हुआ मोहल्ला यही है। ये वार्ड नंबर 3 जो है ये 2 पार्ट में है। आधी वार्ड जो है बाई रोड भी है और यहाँ तक सड़क भी नहीं, तो उसके बाद और गरीब मोहल्ला जो है मेरी वार्ड में ही। तो मैं उम्मीद स्कीम का और डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर का नहायत ही दिल की उम्मीद गहराइयों से जो है शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस पिछड़े हुए इलाके में मेरी वार्ड नंबर 3 के इस मोहल्ला पीरों वाला में जो है ये यूनिट खोला। और ये लड़की रुखसाना जो कौसर है, इसके अंदर बहुत कैपेसिटी है। लोगों को गांव में समझ नहीं आ रही है, सोचते हैं पता नहीं क्या है, लेकिन ये भी एक बिजनेस है। चाहे हम लोन लेके करें या फिर अपने पैसे लगा कर करें, बिजनेस है। अगर हम उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो फिर उसके बाद विनय सर से इन्होंने मेरी बात कराई, जो कि हार्टिकल्चर के मैनेजर हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि तू ये बिज़नेस कर, तेरी हम सपोर्ट करेंगे। उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की, मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया। उसके बाद मैंने इसका स्टार्टअप किया। विनय सर का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और ख़ासकर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जितने भी ओवरऑल उसके लीडर हैं, जितने भी उसके एम्प्लॉयमेंट हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सर मेरा नाम रुखसाना चौधरी है, मैं बेसिकली अज़माबाद पंचायत से बिलोंग करती हूँ। सर जो ये यूनिट मैंने आज खोला है, जिसका आज स्टार्टअप किया है, सबसे पहले तो ये हार्टिकल्चर की तरफ से है। मैं एक उम्मीद JKSRLM उम्मीद की मेंबर्स हूँ, उम्मीद की कैडर हूँ। उम्मीद के साथ मिलकर मैंने जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से ये यूनिट लिया है, तो इसको मैं आगे चलाने की कोशिश करूँगी। लेकिन उसके बाद जैसे कि मैंने अभी सरपंच सर से भी बोला, हमारे मेंबर्स जो भी यहाँ पे बैठे थे, हमारे ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सर आफ्ताब साहब थे, उनसे भी मैंने ये बोला कि मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं फर्स्ट लड़की हूँ जो यहाँ दूर दराज यानी कि गांव इलाके के बीच में आकर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है, मेरे अंदर ये हौसला है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ, मैं अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहती हूँ, मैं अपना बिज़नेस खुद स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे हमारे सरपंच की, उसके बाद हमारे BDC हो गए या फिर हमारे DDC हो गए, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे मोहल्ले के अंदर अगर हम लड़कियां उम्मीद के मेंबर होकर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हैं, अपना बिज़नेस करना चाहती हैं, तो सबसे अहम मसला हमारी रोड का है। अगर सर आज मेरे पास रोड होती, तो परसों जब मैंने ये सामान लाया, मैंने लोगों को पैसे देकर, मजदूरी देकर अपना सामान उठवा के यहाँ डाला, वो नुकसान किसको है? मुझे है। सर इतना मुझे फ़ायदा नहीं होगा जितना मुझे नुकसान है। हर महिला, हर एक लड़की से मेरा यही कहना है कि अगर मैं मैदान के अंदर निकली हूँ, मैं समाज के अंदर निकली हूँ अपना काम करने के लिए, अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, तो हर एक लड़की, हर एक महिला जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो सकती है। मेरी बहनों से ये कहना है कि आप कोई ना कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। हमारी उम्मीद स्कीम के साथ मिलके, उम्मीद स्कीम सिर्फ लड़कियों के लिए है। जो लड़कियां आज तक उम्मीद में सर नहीं जुड़ी हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि उम्मीद स्कीम के साथ जुड़ें। गवर्नमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं जो लोगों के लिए हैं, लेकिन हम लोगों तक नहीं पहुंचते। तो मेरा बहनों से यही गुजारिश है कि आप बाहर निकलें, अपने आप को बाहर लाएं और मीडिया की तरफ। बहुत शुक्रिया। आज का ये जो एक यूनिट एस्टेब्लिश किया है हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर रुखसाना बेगम ने, ये कन्वर्जेंस हमने किया है हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ, जो कि एक
अचार और जैम मेकिंग यूनिट है, जिसमें हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने ये उनके कन्वर्जेंस से ही ये यूनिट खुला है। और इसका मेन मकसद है कि जो इनका लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव किया जाए। जो अपने लाइवलीहुड तो साथ साथ कमाएंगी, इसके साथ साथ हम किसी दूसरे को भी ये रोज़गार दे पाएँ। तो इसमें हमारी कोशिश रहेगी कि इनको मार्केटिंग में भी इनकी हेल्प की जाए। जो चीज़ें ये यहाँ प्रोडक्ट बनाएंगे उसको मार्केट तक पहुँचाया जाए, जिससे इनको भरपूर फ़ायदा। सबसे पहले तो मैं कहूँगा इनको कनेक्टिविटी जो है, रोड्स कनेक्टिविटी जो हो सबसे अहम इस वक्त जो हमारा इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से सामान बनाना और इसको नीचे लेके जाना मार्केट तक, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें इन लोगों को इस चीज़ की, जैसे सरपंच साहब से भी बात हुई है कि अगर तो रोड होती तो इनको तो अपना सामान नीचे पहुंचाने में दिक्कत नहीं होती। अब नीचे से चीज़ लानी भी है, उठा के दोबारा नीचे भी लेनी है, उसके लिए कैरेज भी लगेगा, इनको मज़दूर भी ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि ये खुद तो एक वुमेन है, तो ये तो जहाँ तक तो ये कर सकते हैं, बहुत मेहनती हैं, कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको पूरी अपनी पंचायत की और पूरे जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी थोड़ी जो है अट्रैक्शन होनी चाहिए एरिया पे, ताकि इसकी जब तक रोड नहीं होगी तो डेवलपमेंट नहीं होगी। अब यही यूनिट अगर ये कहीं मार्केट में खोलती तो उसके लिए इसे बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी। तो यहाँ चलो इसने अपने घर में ही ये यूनिट एस्टेब्लिश किया है, जो इसको जो मार्केट में जाके रेंट देती या कुछ देती, वो चीज़ें इससे वो सेव हो जाता। मैं शुक्रगुज़ार हूँ, ये जो यूनिट खुली है मेरी पंचायत में, तो मुझे उम्मीद है कि इससे अच्छी हौसला अफजाई होगी और ये यूनिट कामयाब होगी और ऐसी यूनिटें और 2-3 लगाई जाएं, ताकि बच्चियों का हौसला बुलंद हो और वो काम कर सकें। और मैं खुसूसन इस बच्ची को भी मुबारकबाद देता हूँ और इसके वालिदैन को भी कि ये हिम्मत से काम कर रही है। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि और यूनिटें लगाई जाएं ताकि अच्छी तरक्की हो सके इलाके।